नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो आपको म्यूचुअल फंड जैसा सेफ्टी प्रदान करेंगे और म्यूचुअल फंड से बहुत ही अच्छा रिटर्न भी आपको मिलेगा। दोस्तों, जो लोग बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, अभी मार्केट का सिचुएशन ऐसा है, जब स्टॉक बहुत सारा गिरता है तो लोग घबराने लगते हैं। दोस्तों, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए या फिर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए, आपका पोर्टफोलियो जरूर गिरता है जब मार्केट गिरता है। अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो उन्होंने पढ़ा होगा जो डॉक्यूमेंट्स, तो वो समझते होंगे कि ये मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रिटर्न प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों, म्यूचुअल फंड ऐसे लोगों के लिए है जिनको मार्केट का कुछ भी पता नहीं है। हालांकि वो भी डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, जब लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी पैसा बनाने का एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। इसी के कारण गलत स्टॉक में बाइंग कर लेते हैं, गलत लोगों के सजेशन से बाइंग कर लेते हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, आज जिस स्टॉक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है और रिटर्न भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा लॉन्ग टर्म में, वो भी टेंशन फ्री। पहली कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट। अब दोस्तों, इस स्टॉक में 3-4 दिनों से गिरावट हो रही है। गिरावट का रीजन है, रिलायंस रिटेल ने अनाउंस किया है कि वो एक नया एफएमसीजी ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है इंडिपेंडेंस। अब दोस्तों, क्या इसके कारण एवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी बर्बाद हो जाएगी? दोस्तों, इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी एफएमसीजी कंपनी अवेलेबल है। दोस्तों, रिलायंस रिटेल का बिजनेस मॉडल और डी मार्ट के बिजनेस मॉडल में जमीन आसमान का फर्क है। अगर किसी ने डी मार्ट स्टोर विजिट किया है और रिलायंस के स्टोर में भी विजिट किया है तो उनको पता होगा प्रोडक्ट सस्ता कहाँ मिलता है। आपको हमेशा डी मार्ट में अवेलेबल मिलेगा। दोस्तों, डी मार्ट सस्ता प्रोडक्ट बेचकर भी प्रॉफिट के मार्जिन को देखेंगे तो रिलायंस रिटेल से बेटर नजर आता है। तो ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। अभी स्टॉक में न्यूज की वजह से सेंटीमेंट निगेटिव है, लेकिन दोस्तों, ये प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म का है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। अगर 1 ईयर के रिटर्न को देखें तो अभी 16% निगेटिव है। अगर 5 ईयर के रिटर्न को देखें तो 228% है। मैक्स के रिटर्न को देखें, जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है, कंपनी ने 528% का मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है। इस कंपनी में आप टेंशन फ्री होकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सपोर्ट प्राइस 3750 रुपीज है। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 3500 रुपीज पर मिलेगा। हर 250 रुपए के गैप में इसमें सपोर्ट है। कंपनी ऑलरेडी ऊपर से बहुत अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है, तो इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। अब दोस्तों, कंपनी एनबीएफसी सेक्टर में मार्केट की लीडर है। बजाज फाइनेंस के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड किया है अपने शेयर होल्डर को, और इस कंपनी में किसी ने भी किसी भी टाइम पीरियड में अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो प्रॉफिट में जरूर होंगे। दोस्तों, कंपनी एक हाई सीएजीआर कंपनी है। कंपनी टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करती है। कंपनी के पास ह्यूज डेटा कलेक्शन है जिससे वो जान पाती है कि किसको कितना लोन देना है जिससे वो रिकवर कर पाए। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और फाइनेंस का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जिसमें आपको हमेशा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों, उधार का धंधा कभी भी बंद नहीं होने वाला है। चाहे आज हो, 10 साल बाद हो या 20 साल बाद हो, उधार का धंधा चलता रहेगा और कंपनी का भी बिजनेस चलता रहेगा। सपोर्ट प्राइस की बात करें तो 6250 रुपीज पर सपोर्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 6000 रुपीज पर मिलेगा। हर 250 रुपए के गैप में सपोर्ट है। कंपनी बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अगर इसका एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने जाएंगे 10 ईयर का 48 का है, और करेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40 से भी नीचे का अवेलेबल है। तो कंपनी करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से और कंपनी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से दोनों ही तरीका से डिस्काउंट पर अवेलेबल है।
तो इस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है पीडीलाइट। अब दोस्तों आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक का बेनिफिट अब समझ में आ रहा होगा। मार्केट में इतनी गिरावट है, फिर भी स्टॉक अगर आप 52 वीक हाई से देखेंगे तो ज्यादा डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। 52 वीक हाई 2900 का है और करेंट मार्केट प्राइस 2489 रुपीज है। आप परसेंटेज के टर्म्स में देख लीजिए दोस्तों, अगर किसी ने 52 वीक हाई पर भी इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, वैसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी ने कर दिया होगा गलती से, फिर भी स्टॉक में उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा होगा। दोस्तों ये कुछ ऐसी कंपनी है जो आपको टेंशन फ्री रिटर्न प्रोवाइड करते रहेगी। कंपनी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एडहेसिव के सेक्टर में कंपनी मार्केट की लीडर है। कंपनी के पास 70% मार्केट शेयर है। कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते रहती है, नए नए इनोवेशन करते रहती है। कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है। इस कंपनी में आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस कंपनी में आपको सेफ एंड हाई रिटर्न मिलता रहेगा। पहला सपोर्ट 2450 रुपीज पर है। हर 100 रुपीज के गैप में इसमें सपोर्ट नजर आएगा। छोटी छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करिएगा और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिएगा। आज इन्वेस्टमेंट करिएगा, आपके बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगा, टेंशन फ्री रिटर्न आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है बर्जर पेंट। अब दोस्तों किसी ने 1-1.5 साल पहले अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो बहुत परेशान होंगे, क्योंकि दोस्तों स्टॉक ने पिछले 1-1.5 साल से कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। 1 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो -22% का रिटर्न है। 5 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो अभी भी 100% का कंपनी रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों ऊपर से कंपनी में बहुत अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है। वंस इन ए लाइफ टाइम मौका है। इस कंपनी में इतना ज्यादा डिस्काउंट बहुत ही रेयर देखने को मिला है। शायद अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो पहली बार इतना बड़ा डिस्काउंट और इतने लंबे वक्त तक के लिए देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी बहुत अच्छी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है, सेल्स का ग्रोथ अच्छा है और पेंट कंपनी में इस कंपनी से ज्यादा रिटर्न किसी भी कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है। अगर आप CAGR रिटर्न देखेंगे तो आपको पीडीलाइट से भी बेटर मिलेगा, एशियन पेंट से भी बेटर देखने को मिलेगा। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इस कंपनी में कम है। एशियन पेंट डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में मार्केट की लीडर है। बर्जर पेंट आपको इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट में मार्केट की लीडर नजर आएगी। दोस्तों जितना भी कार है, बाइक है, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस है, उनमें बर्जर पेंट का ही इस्तेमाल होता है। अभी के समय स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी करती है यूरोप में, रसिया में, वहां प्रॉब्लम चल रहा है। इसी के कारण स्टॉक में कुछ भी खास मूवमेंट नजर नहीं आती है। सपोर्ट प्राइस की बात करें 550 रुपीज पर पहला सपोर्ट नजर आएगा। करेंट मार्केट प्राइस भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखिएगा तो आपको रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है और रिवार्ड का पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। तो इस कंपनी में आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करिए। करेंट मार्केट प्राइस बहुत ही अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी को पता है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, पेंट सेक्टर में मार्केट की लीडर है और कंपनी एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है। जैसा कि दोस्तों अगर इसके 52 वीक हाई को देखेंगे तो आपको 3590 रुपीज मिलेगा और करेंट मार्केट प्राइस 3056 रुपीज है। तो आप देख सकते हैं 52 वीक हाई से बहुत ज्यादा डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है कंपनी में। अब दोस्तों जब ग्रासिम का न्यूज आया था कि ग्रासिम पेंट सेक्टर में उतरने वाली है तो स्टॉक में बहुत ही बड़ी गिरावट हुई थी और स्टॉक 2500 रुपीज के आसपास चला गया था। आप एक बार देखिए दोस्तों स्टॉक कितना जल्दी रिकवर किया और दोबारा फिर से उस प्राइस में कभी भी अवेलेबल नहीं हुआ। दोस्तों एशियन पेंट के बिजनेस में मोट है, बहुत सारी कंपनी आई और चले गई, एशियन पेंट को टक्कर नहीं दे पाई। क्योंकि दोस्तों पेंट बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जिस तरीका का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एशियन पेंट के पास है उसको बनाने में सालों लग जाते हैं और तब तक इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और भी मजबूत हो जाता है। इसलिए दोस्तों कोई और पेंट कंपनी एशियन पेंट को टक्कर नहीं दे सकती है।
इस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 25% के CAGR से ये कंपनी आपको बिंदास रिटर्न प्रोवाइड करते रहेगी। ये कंपनी कंजम्पशन सेक्टर से बिलोंग करती है। तो दोस्तों, पेंट का इस्तेमाल आने वाले बरसों तक होता रहेगा और कंपनी आपको रिटर्न प्रोवाइड करते रहेगी। सपोर्ट प्राइस 3050 रुपीज पर है। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 2950 रुपीज पर है। हर 100 रुपीज के गैप में सपोर्ट है। चाहे तो आप करेंट मार्केट प्राइस से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं छोटी छोटी क्वांटिटी में। नेक्स्ट स्टॉक है LTI माइंडट्री। अब दोस्तों, जब से LTI और माइंडट्री का मर्जर हुआ है उसके बाद ये कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी है। आने वाले कुछ ही सालों में ये कंपनी विप्रो को पीछे छोड़ देगी मार्केट कैप के हिसाब से। अब दोस्तों, मर्जर के बाद जो कंपनी का मार्केट कैप बढ़ा हुआ है, आने वाले समय में कंपनी IT सेक्टर का बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हथिया सकती है, जिससे कंपनी में और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर लार्ज कैप कंपनियों में देखें तो LTI माइंडट्री से ज्यादा ग्रोथ आपको किसी भी कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा और रिटर्न भी इसी कंपनी में सबसे अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप गूगल चार्ट पर रिटर्न देखने का कोशिश करेंगे तो आपको गलत दिखाएगा, क्योंकि अभी अभी कंपनी की मर्जर हुई है, गूगल चार्ट अपडेटेड नहीं है। लेकिन अगर आप CAGR रिटर्न को देखेंगे तो आपको 30% से भी ज्यादा का CAGR नजर आएगा, ऑलमोस्ट 35% का CAGR नजर आएगा। स्टॉक ऊपर से बहुत अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 40% का डिस्काउंट अवेलेबल है। एक समय स्टॉक 7500 रुपीज के आसपास चले गई थी और अभी करंट मार्केट प्राइस 4260 रुपीज के आसपास है। सपोर्ट प्राइस 4250 रुपीज पर अवेलेबल है। हर 250 रुपए के गैप में सपोर्ट है। करंट मार्केट प्राइस से सेफ्टी ऑफ मार्जिन आपके फेवर में है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में है। स्टॉक में और ज्यादा गिरावट की पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है। चाहे मर्जी कुछ भी न्यूज आ जाए, जितना भी IT सेक्टर के बारे में बुरा न्यूज आ जाए, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्काउंट अवेलेबल है। ज्यादा से ज्यादा स्टॉक कितना गिर जाएगी? 4000 तक चले जाएगी, 3750 रुपीज तक चले जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर ऊपर जाएगी, ऊपर का ग्रोथ अनलिमिटेड है, नीचे जाने का पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है। तो इस स्टॉक में आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। करेंट मार्केट प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है और अभी के समय मैं भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाले समय में हम लोग मिड कैप कंपनी को डिस्कस करेंगे और कुछ बहुत ही ज्यादा हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी को भी डिस्कस करेंगे। चैनल आपका ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।